हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर दिया हुआ है। क्या है सवाल दोस्तों, प्रश्न क्या है इसको पढ़ लेते हैं कि एक गांव में 55% पुरुष हैं। क्या है, 55% पुरुष हैं तथा 225 महिलाएं हैं। कह रहा है 225 महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या दी रखी है। फिर कह रहा है तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल पुरुष हमें बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो प्रतिशत है वो पुरुषों का दिया हुआ है, लेकिन संख्या जो है महिलाओं की है, और यहाँ पर पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कहीं भी ये सवाल आ जाता है तो आप कैसे इसको हल करेंगे, या आपसे कोई भी इसको पूछ लेता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो कैसे इसको आप उसका आंसर बताएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, यानी समझ लेते हैं। तो सवाल कह रहा है हमारा, एक गांव में 55% पुरुष हैं और 225 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक बात याद रखना है ना, कि किसी भी गाँव में जो कुल संख्या होगी, है ना, पुरुष और महिलाओं की, या कहें कुल जो जनसंख्या होगी किसी भी गांव में, वो 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 100% यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 100% में से हम क्या करेंगे, इस 55% को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 55% जो है हम 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से हमें कितना घटाना है, 55%। ठीक है, 55% को हम घटाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों में जब इसको घटाएंगे 100 में से 55 को, तो कितना आएगा, 45%, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो 45% है ये हमारा क्या निकल के आया है ना, आपको ध्यान देना है ये क्या है, 45%। तो यहाँ पर जब हमने 55% पुरुष को घटाया तो यहाँ पर 45% महिलाएं हमारी निकल के आ गई। ठीक है, यानी महिलाएं प्रतिशत में निकल के आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें उनकी संख्या भी दे रखी है 225, है ना, महिलाओं की संख्या भी है और यहाँ पर प्रतिशत भी उनका निकल के आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 45%, इस 45% को ऐसा भी लिख सकते हैं। 45% को कैसा लिख सकते हैं, 45% बराबर हो जाएगा 225 के, क्योंकि ये प्रतिशत में महिलाएं हैं और ये संख्या उनकी दे रखी है 225। तो 45% बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, उनकी संख्या के बराबर ये प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 1% का मान निकालना है ना। जब 1% का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, 45% का मान है, लेकिन दोस्तों हम 45% का मान यहाँ पर तो दिया रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो जब 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 225 और बटे में ये 45 है, ये बटे में आ जाएगा 45। ठीक है, यानी 45 से भाग हमें देना है 225 में। अब दोस्तों जब हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लेंगे। ठीक है, तो इसको हम 5 से काटते हैं पहले। 5 5 एकम 5, 5 नेम होता है 45, 5 नेम 45, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20, और यहाँ पर 2 बचा, पचम 25। अब दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर 45। तो 9 एकम 9, 9 पंजे होता है 45, यानी 1% का मान दोस्तों हमारा निकल के आया है, वो कितना है, 5। क्या है, 5, और बटे में 1 लिखे ना लिखें, तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 5। अब दोस्तों जब 1% का मान आ गया है हमारा 5, दोस्तों यहाँ पर 1% बराबर आ गया है 5, यानी 1% बराबर है 5 के, है ना। 5 के बराबर कितना है, 1%। ठीक है, या कहें 1% के बराबर कितना है, 5। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुल पुरुष ज्ञात करने, यानी कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर हमें पुरुष जो है वो प्रतिशत में दिए रखे हैं, कितने हैं, 55%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 55% बराबर निकालेंगे। 55% हमें जो पुरुष दिए रखे हैं इसके बराबर हम निकालेंगे। तो जब दोस्तों 1% बराबर 5 है, तो 55% बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 55% बराबर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए 55% बराबर हमें निकालना है, लेकिन हमें 1% का मान दिया रखा है। तो इस 1% के मान में, यानी 5 में 55 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 55 से गुणा करना पड़ेगा।
तो हमारा आ जाएगा 55% का मान। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको समझ लेना है कि 1% बराबर 5 है, तो 55% बराबर हो जाएगा 5 गुणा 55। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 55 25 का 5 और 55 25 का 5 हासिल 2, फिर से 5 गुणा 5 से 55 25 और 2 27, तो 275 जो है हमारा वो आ गया है 55% बराबर। यानी जो 55% पुरुष हैं, है ना, उनकी संख्या आ गई है 275। तो कुल पुरुष हमारे हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कुल पुरुष जो हैं वो कितने हो जाएंगे 275। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। क्या है? यही राइट आंसर है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ पूछता कि कुल पुरुष तथा कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते, है ना? तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते आपस में, है ना। यहाँ पर लिखते कुल 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 पुरुष तथा यानी प्लस में महिला, है ना, प्लस महिला। तो यहाँ पर ऐसे हम जोड़ लेते तो कितना हो जाता, पुरुष कितने हैं 275 और फिर प्लस में 225 महिला, ऐसे हम जोड़ देते 225। ठीक है, इसको जब हम जोड़ते तो कितना हो जाता 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पर हो जाता दोस्तों 2 और 7, 2 7 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 का यहाँ पर हो जाता 0 हासिल हमारा 1। ठीक है, फिर 2 2 4 1 5 यानी 500 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों हमारा आंसर यहीं पर आ गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछता तो हम ऐसे इसको हल कर देते, 500 आ जाता महिला प्लस पुरुष की संख्या, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है। आपके दोस्तों अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।